ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए कबीरा, पाप शरीरा जाए। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड सीधा। ओमकार साधना के लिए सभी लोग एक साथ लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए ऐसे ही। आप ब्रह्मांडी शक्ति के बारे में नहीं जानते। ब्रह्मांडी शक्ति एक ऐसी एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, उस एनर्जी से। और वो एनर्जी यदि आप उसको जान गए, पहचान गए, लेने का तरीका सीख लिया, तो आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। वो विश्व की महान शक्ति है और आप उसको कैसे अपने अंदर लेंगे, ये रहस्य की बातें हैं, ये विज्ञान की बातें नहीं हैं। इसलिए मेडिकल साइंस बहुत सारी जगहों पर अभी रिसर्च कर रहा है। लग जाएगा 150 वर्ष और तब पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा मैं ऐसा नहीं मानता। विज्ञान का काम ही है कि नई नई खोज करना, अपनी भूलों को पकड़ना, भूलों को सुधारना, अच्छी राह पर लोगों को ले चलना। विज्ञान का काम यही है। तो वो विश्व शक्ति क्या है पहले आप ठीक से जान लें। वो विश्व शक्ति के बारे में जानिए। हाँ, एक ही बात है। विश्व शक्ति कहिए या ब्रह्मांडी शक्ति कहिए, ये परमात्मा द्वारा ऐसा नियम है कि जितने भी जीवधारी हैं सबके अंदर ये शक्ति प्रवेश करती है। इसी शक्ति पर मनुष्य का जीवन चलता है। ये बात समझ में आ रहा है? ये प्राण जो हमारे अंदर संचारित होता है, संचरित हो रहा है, यह ब्रह्मांड शक्ति के द्वारा ही हम जीवित हैं। हमें लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं, हमें लगता है कि हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, चावल रोटी दाल खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं। सब सही है, सबकी जरूरत है, किंतु परमात्मा की शक्ति यदि इसमें से माइनस हो जाए तो हमारा प्राण नहीं बचेगा। हम जितना भी बढ़िया चीज खा लें, जितनी भी अच्छी दवाई कर लें, अब समझें, तो परमात्मा शक्ति या विश्व शक्ति वही है जिसकी कृपा से मेरा प्राण शक्ति चल रहा है। जो हमारे इंडिविजुअल के अंदर एनर्जी है जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारा काम करते हैं, ये हमारी शक्ति है। ये उसी से प्राप्त होती है, परमात्मा से। तो वो शक्ति आपको कब और कैसे मिलती है ये आपको पता नहीं है। जानते हैं क्या? हाँ भाई, सीमा जी, नहीं मालूम है। आज बताऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा कि वो
ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रहण हो आपके अंदर। देखिए, सारी शक्तियां आप खाद्य पदार्थ से अथवा दवाई से अथवा किसी भौतिक पदार्थ की सहायता से प्राप्त करते हैं, लेकिन वह शक्ति जो परमात्मा की है वो वायु के माध्यम से नहीं आता। आप ठीक से समझ जाइए। हम जैसे भोजन करके कोई शक्ति प्राप्त किए, दौड़ने लगे, श्वास प्राणायाम के माध्यम से हम कुछ शक्ति प्राप्त किए, लेकिन विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति श्वास के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। फिर कैसे होता है? यह विश्व शक्ति जब आपका शरीर रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाता है, पूरा शरीर मुर्दे की तरह हो जाता है, किंतु चेतना जागृत अवस्था में रहती है, तब यह शक्ति आपके अंदर मन के माध्यम से प्रवेश करती है। जब आपका मन चिंता विहीन, तनाव मुक्त, भय मुक्त हो जाता है, तब यह शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। और यह कंडीशन आपके अंदर हम लाते हैं ताकि आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मुर्दे के समान, किसी प्रकार का शरीर में तनाव न रहे, मन में किसी प्रकार की चिंता व्याकुलता न रहे, भय न रहे। ऐसी स्थिति में जब आपका शरीर रहता है, मन में कोई विचार नहीं रहता, आप निर्विचार हो जाते हैं, उसी समय में, उसी क्षण में यह शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। यह स्थिति पैदा होती है शवासन में। शवासन में जब आप जाते हैं तो ये उस स्टेज में आप चले जाते हैं जबकि ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर अधिक से अधिक प्रवेश कर जाती है, और उसी से हम फिर सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। चलिए, ये हमने शक्ति के विषय में बताया। कल बात किए थे इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति किया था ना। उसी से, इसी शक्ति से हमारा शरीर निरोग रहता है। तो ये कैसे बढ़े हमारे शरीर में, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कैसे बढ़े, इसके विषय में आपको कल बातचीत किया था। तो उसमें पहला चीज क्या बताया था, बताइए, याद है कुछ? हाँ भाई, आपका दिनचर्या, आहार विहार, ये यौगिक नियमों के मुताबिक होना चाहिए। आहार विहार कैसे हम टाइमिंग सेट करें भोजन का, कब उठें, कब सोएं, क्या खाएं, इसके लिए मैंने बताया था कि सुखी जीवन का रहस्य नामक एक पुस्तक है, यहाँ से प्रसारित हुई है, प्रकाशित हुई है, उसे ले जाकर पढ़िए। उसमें आपको पता लगेगा कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या मनमाना है, जब इच्छा होती है जो खाते हैं, जब इच्छा होती है सोते हैं, जब इच्छा होती है जो करते हैं, कोई नीति नियम नहीं है, आप भी सुखी रहेंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आप असुविधा में पड़ जाएंगे। शीघ्र ही आपका इम्यून पावर डाउन रहेगा। खा लेने से केवल इम्यून पावर नहीं बढ़ जाएगा, फिर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। सारे फैक्टर जब संतुलित रूप में मिलेंगे
तब आपका इम्यून पावर बढ़ता है। क्या क्या है? तो आहार विहार यौगिक नियमों के मुताबिक हो, प्रतिदिन थोड़ा सा आसन या शारीरिक श्रम और श्वास लेने की क्रिया आप ठीक से जानते हो और रिलैक्सेशन की क्रिया जानते हो। इतना ही नहीं, आपका मन स्थिर हो, शांत हो, उसके अंदर भय ना हो, तनाव ना हो। ये जब सारी चीजें आपके अंदर मिलती हैं, शरीर के अंदर मन और शरीर का तालमेल बैठता है, तब इम्यून पावर आपका बढ़ जाता है। और इम्यून पावर हाई लेवल पर रहता है तो कोई भी रोग आपको नहीं छू सकता। केवल एक कोरोना नहीं, कोई भी रोग। जिन लोगों को ये नीति नियम मालूम नहीं है, जो रिलैक्सेशन की टेक्निक नहीं जानते, जो और सारे नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे ही लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, बीमारी में फंस रहे हैं। यदि आपने ये विद्या सीख ली तो करना कुछ नहीं होता अलग से, केवल नॉलेज है जो आपको बचाएगा। वो कैसे? जब आप सोते हैं तो शरीर को पहले रिलैक्स कर लीजिए, लेटे लेटे धीरे धीरे मुर्दा की तरह ढीला छोड़ते जाइए और सो जाइए। उसके और नीति नियम है कि आप चिंता मुक्त कैसे हों। अगर आपको कोई चिंता है तो उसी समय उसको बोलिए, अब मैं इस विषय को कल देखूंगा, आज आराम से सोऊंगा। मन में कहिए और कहते हुए सो जाइए। यदि मानसिक रूप से आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, लड़के के लिए, बिजनेस के लिए, घर द्वार के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, किसी भी चीज के लिए चिंतित हैं, तो उसको एनालिसिस करके, तर्क वितर्क करके उसको ठीक करिए। ज़्यादा दिन चिंता में मत रहिए। यदि भयभीत हैं किसी कारण से, कोई चीज से, तो भय का कोई दवाई नहीं है। भय का इलाज निर्भय होने के लिए आप जब प्रयत्न करेंगे तो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको शिक्षा मिलेगी, उसकी शिक्षा से प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा से आप निर्भय हो जाएंगे। आपके अंदर भय नहीं लगेगा। जहां आप देखेंगे कि लोग युद्ध में लगे हैं, कोई भयभीत नहीं है, सब लड़ रहे हैं, तो वहां आप भी निर्भय हो जाएंगे। जहां देखेंगे आप कि लोग भाग रहे हैं डर के मारे, वहां आप भी भयभीत रहेंगे। और फोबिया जिनको है, फोबिया का मतलब भय का कोई कारण नहीं है, फिर भी भय लग रहा है। भय लग रहा है क्या? शायद इतने लोग मर रहे हैं, हमें भी अगर हो गया कोरोना तो हम तो मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे विचार मन में अगर आते हैं तो आपके अंदर भय उत्पन्न होता है। अपने विचारों को बदलिए, सोच बदलिए। मन में कहिए, नहीं, दुनिया जाती है कोरोना के मुख में, जाए, हम जाने वाले नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमको वो सारी विद्याएं मालूम हैं जिससे हमारा इम्यून पावर हाई रहता है। हमको कोई चिंता नहीं। मैं तैरना जानता हूं पानी में, मैं क्यों डूबूंगा? डूबेगा कौन? जो तैरना नहीं जानता। बात समझ रहे हैं ना? जब ये मन में विचार आने लगेंगे तो आपका भय समाप्त हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी। ये भय और चिंता क्यों आता है? जब अंधविश्वास में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, अच्छे बुरे का बोध नहीं है,
व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग पता ही नहीं है आपको। तो इस दशा में लोभ में आदमी पड़ जाता है, लालच में, और लालच में पड़ करके गलत करता है। गलत माने उचित अनुचित का बोध नहीं है, इसलिए अपनी गलती दिखलाई नहीं पड़ती। आदमी किए चले जा रहा है, तो जो गलती करता है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। देखिए, आप कोर्ट कचहरी का नाम सुने हैं कि नहीं? दो आदमी हैं, दोनों लड़ते हैं, दोनों ही सोच रहे हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। दोनों पार्टी में कोई कहता है क्या कि हमारी गलती है? नहीं। उस बात को जब जज सुनता है कि आपका दृष्टांत क्या है, कथानक क्या है, कहानी क्या है, वो समझता है कि गलती इस आदमी की है और ये समझ नहीं रहा है अपनी गलती, इस कारण से उसको दोहरा रहा है। ऐसे आदमी को जो गलती कर रहा है और समझ नहीं रहा है अपनी गलती, उसे अज्ञानी कहेंगे ना। ऐसे आदमी को फांसी की सजा भी मिल जाती है। वही जज उसे फांसी से भी सम्मानित करता है कि तुम फांसी के योग्य हो, तुम मृत्यु को प्राप्त हो। तो मृत्यु को कौन प्राप्त होता है? यही अज्ञानी जो अंधविश्वास में जीता है। ज्ञानी कौन है? जो तर्क के द्वारा ये समझ सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है, उचित क्या है। कहने के लिए सभी लोग कहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, लेकिन सब सही नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम आपको इतना लाभ जो दिखा रहे हैं यहाँ आने का, इतना प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, किस लिए? ताकि आपको अच्छी चीज और बुरी चीज में अंतर दिखाई पड़ने लगे, आपको एक प्रेरणा मिले। प्रेरणा क्या है भाई? हम अपने गुरु के पास जब गए, उनको देखा, हम प्रभावित हुए। उन्होंने नहीं कहा कुछ कि तुम योग करो, कि तुम भजन करो, कि तुम कीर्तन करो, कि क्या करो। उन्होंने मेरे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे अंदर में प्रेरणा पैदा हुई कि ये आदमी जब कर सकता है, आदमी ही तो है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, निश्चित रूप से कर सकता हूँ। और मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर, या जिस रास्ते से वो चलते हैं, चले, उस रास्ते पर मैंने चलना शुरू किया। मेरा दुखी जीवन सुख में बदल गया। जो मैं दुखी रहा करता था, रोगी रहा था, बहुत जमाने से रोगी था, मैं निरोग हो गया। अब बिना